शान बजाए के काहू ते नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। जिनको भी नागा महाराज ने गोपी प्रेम दिखाने वाली प्रेम दीवानी गाना जिस समय चित्तौड़ में इन्होंने पैर रखा, डोले से उतरते ही सास से भारी विवाद हुआ। आते ही मान कलह शुरू हो गया। मीरा जी को बार बार मारने के प्रयास किए गए। आते ही तो उन्हें भूत महल में सुला दिया गया, लेकिन भूत महल में उनका कुछ नहीं हुआ। उनके जाने से, उनके पैर रखने से भूतों का उद्धार हो गया। विष दिया गया, लेकिन विष भी कुछ नहीं कर पाया। श्री प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, वो विष जिसका पान करने से आदमी मर जाता है, नहीं मरता है तो कुरूप हो जाता है, लेकिन विष पान से मीरा जी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि नाभा जी ने जो लिखा, गरल अमृत जो पियो वो जहर उनके लिए अमृत बन गया। वही प्रियादास जी महाराज ने भी लिखा, सुनी के कटोरा भरी गरल पठाए दियो, लियो करी पान रंग चढ़्यो यो निहारिए। वो विष पीने से मीरा जी के रूप में, मीरा जी के सौंदर्य में और निखार आ गया। उनकी कांति और बढ़ गई, जबकि वो विष ऐसा तीव्र विष दिया था, राज वैद्य को बुलवाकर कि होठ से छुआते मान ही मीरा समाप्त हो जाए। वर्गी जात का जो महाजन था, बीगया जिसका नाम था, ये राणा सांगा का बड़ा विश्वास पात्र सलाहकार था, बीजा जिसका नाम था। उसका यह विचार था कि मीरा को जहर दिया जाए। दयाराम पंडा के हाथ जहर भिजवाया गया, लेकिन मीरा जी के साथ जो होता था वो उन्हें होने से पहले ही पता लग जाता था। जहर दिया जा रहा था तो समझ गई कि मुझे जहर पिलाकर मारने का ये लोग कुचक्र रच रहे हैं। और उन्होंने अपने पद में गाया कि राणा तुम ये मत समझना कि तुमने जहर दिया और मुझे नहीं पता था, सब पता था।
राणा जी जहर दियो मैं जानी, जहर दियो मैं जानी। राणा जी जहर दियो मैं जानी, जहर दियो मैं जानी। राणा जी जहर दियो मैं जानी, जहर दियो मैं जानी। राणा जी जहर दियो मैं जानी, जहर दियो मैं जानी। तुमने मुझे जहर दिया, लेकिन यदि सोने को आग में जलाया जाए तो सोना नष्ट नहीं होता है, बल्कि सोने में और निखार आ जाता है, वो सोना और चमकने लगता है। तो वैसे ही मीरा जी ने वो विष जो पिया, तो प्रियादास जी ने जो लिखा वो ऐसे ही नहीं लिख दिया। सुनी के कटोरा भरी गरल पठाए दियो, लियो करी पान रंग यो निहारिए। ऐसा रंग आया, ऐसी कांति बढ़ी मीरा जी की कि वो सबको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी, क्योंकि मीरा जी ने उसका कारण स्वयं बताया। जैसे कंचन दहत अग्नि में, 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 निकसत बार वाणी, जहर दियो मैं जानी। निकसत बार वाणी, जहर दियो मैं जानी। राणा जी जहर दियो मैं जानी, जहर दियो मैं जानी। राणा जी जहर दियो मैं जानी। मीरा जी ने स्पष्ट कह दिया कि तेरे यहाँ की ये लोक मर्यादाएं ये मेरे से नहीं निभेंगी। तभी तो श्री नाभा जी ने कहा, भक्ति निशान बजाए के काहू ते ना हिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी। इन जंजीरों को मीरा जी ने तोड़ दिया था, इन श्रृंखलाओं को, दुर्जर श्रृंखला जिनको भगवान ने स्वयं कहा। तभी तो सदृश गोपिका प्रेम, गोपी प्रेम को दिखाने वाली एक मीरा ही हुई, क्योंकि या तो इन श्रृंखलाओं को गोपियों ने तोड़ा था या फिर मीरा जी ने तोड़ कर दिखाया। भगवान ने स्वयं कहा रास पंचाध्यायी में, ना पार्ये हम निर्वद्य संयोजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह, या माँ भजन दुर्जर गेह श्रृंखला। आसक्ति की बेड़ियां, लोक मर्यादा की श्रृंखलाएं ये ऐसी दुर्जर हैं कि इन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते हैं, और उनको गोपियों ने एक झटके में तोड़ दिया उन जंजीरों को, और वही मीरा जी ने तोड़ा। लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी। इनको छोड़कर तब मीरा जी ने गिरधारी का भजन किया था। वही गोपियों ने किया, संत्यज्य सर्व विषयान तव पादमूलम।
कि हे नाथ, सब विषयों को छोड़कर हम तुम्हारी शरण में आई हैं। और मीरा जी ने यही बात कहा कि राणा जी, कि मैं तो एक पागल हूँ और पागल लोग मर्यादा को निभाना भला क्या जाने, तो इसलिए आपके यहाँ की ये लोक मर्यादाएं, ये श्रृंखलाएं मेरे से नहीं निभेंगी। निरंकुश थी, कभी किसी का शासन नहीं माना, अति निडर, अति निडर, निडर नहीं अति निडर, किसी का भय नहीं था, जीवन भर किसी का भय नहीं किया। और स्पष्ट कह दिया, अपने का पर्दा कर ले, अपने घर का पर्दा कर ले, अपने घर का पर्दा कर ले, अपने घर का पर्दा कर ले, क्योंकि मैं तो पागल हूँ, मैं अबला बोरानी, जहर दियो मैं जानी, मैं अबला बोरानी, जहर दियो मैं जानी, जहर दियो मैं जानी, जहर दियो मैं जानी, जहर दियो मैं जानी, जहर दियो मैं जानी। जहर से कांति बढ़ गई, क्योंकि गरल अमृत जो पियो वो जहर नहीं रहा, वो अमृत बन गया था। और ग्रंथकार भी इस बात का स्पष्टीकरण करते हैं कि मीरा जी ने विषपान किया, उसके बाद बहुत नाची हैं मीरा जी। उन्होंने अपने शब्दों में स्वयं कहा, नाचन लगी तो घूंघट कैसो, लोक लाज तिनका सो तोर्यो, कि जब नाचने लगी तो फिर ये सब लज्जा शर्म घूंघट घूंघट सब खोल दिया मीरा जी ने विष पान के बाद। तो उसके बाद नाचने के बाद जब गिरधारी के पास बैठी तो उन्होंने देखा, टीकाकार लिखते हैं कि ठाकुर जी के मुख से फेन निकल रहा था, क्योंकि सारा विष मीरा जी का जो था वो ठाकुर जी ने अपने ऊपर ले लिया। तो मीरा जी से ये देखा नहीं गया, ये उनके लिए असह्य हो गया कि मेरा कष्ट गिरधारी ने ले लिया, मुझे विष से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि विष रहा ही नहीं, विष तो गिरधारी ने पी लिया। तो ये मीरा जी से रहा नहीं गया। कहती हैं कि देखकर ऐसा लग रहा है मानो मेरे हृदय को बाण पार कर गया है। तरकस तीर लगा मेरे हिवड़े, तरकस तीर लगा मेरे हिवड़े, तरकस तीर लगा मेरे हिवड़े। गरक गयो सनकाणी, जब बाण बहुत तेजी से हवा में चलता है तो सनसन आवाज आती है, सनसन करके हुए चलता है। तो मीरा जी भी कह रही है दुख का बाण सनसन करता हुआ मेरे हृदय को पार कर रहा है, कि मेरा सारा कष्ट गिरधारी ने अपने ऊपर ले लिया। जहर दियो मैं जानी, गरक गयो सनकाणी,
छप्पे में ही देखा जाए तो पूरा चरित्र मीरा जी का लिख दिया। निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। यहाँ ये जो लाइन है रसिक जस रसना गायो, इसके दो अर्थ किए हैं महात्माओं ने। कि एक अर्थ तो यह है रसिक का ठाकुर जी से लगाया है कि मीरा जी ने जितने भी पद लिखे, जितने भी पद बनाए, उसमें केवल गिरधारी के साथ उन्होंने क्या किया, अपनी आत्मकथा लिखी। और दूसरा अर्थ करते हैं रसिक, यानी उन्होंने संतों की महिमा को बहुत गाया है, क्योंकि संतों से उनका विशेष प्रेम था। संतों की गोद में निश्चल भाव से जाकर एक छोटे से बालक की तरह बैठ जाती थी। मीरा बाई बिन को संतन पिता जान और लागे। जैसे एक छोटा सा बालक पिता की गोद में बैठ जाता है, वैसे ही मीरा जी संतों की गोद में बैठ जाती थी, क्योंकि बड़ा निर्मल भाव था। और लगभग हर पद में उन्होंने संतों को अवश्य गाया है, संतों की महिमा को अवश्य गाया है। इस पद में भी कहती हैं कि मेरी रक्षा क्यों की गिरधारी ने, उसका कारण है कि मैं संतों की दासी हूँ। मेरा संतों से जो थोड़ा बहुत प्रेम है, उसके कारण गिरधारी रीझ गया है। सब संतन पर तन मन वार, सब संतन तन मन वारू। सब संतन पर तन मन वार, सब संतन तन मन वारू।
श्री प्रियादास जी ने सुनी के कटोरा भरी गरल पठाए दियो, लियो करी पान रंग चढ़्यो यो निहारी। विषपान से मीरा जी के अंदर सुंदर तो पहले ही थी, लेकिन ऐसी दिव्य कांति आई कि उस कांति की चर्चा चारों ओर फैल गई। अकबर ने सुना मीरा जी के रूप के बारे में। रूप की निकाई भूप अकबर भाई ही, लिए संग तान सेन देखे वे को आयो है। रूप की निकाई थी। अकबर ने जब उस रूप उस सौंदर्य की चर्चा को सुना तो अकबर ने कहा तानसेन को, तानसेन यद्यपि हम लोग तो राणा सांगा के शत्रु हैं, लेकिन एक बार वो रूप देखने की इच्छा है। अकबर यद्यपि यवन शासन था उस समय और वो यवन शासक था, लेकिन उसके ऊपर ऐसी कुछ कृपा थी कि अकबर ने बहुत महापुरुषों के दर्शन किए। और भारतीय महापुरुषों का बड़ा सम्मान भी अकबर ने किया, क्योंकि अकबर औरंगजेब की तरह इतना क्रूर नहीं था। एक बार उसने तानसेन से पूछा भी कि तानसेन, क्योंकि तानसेन उसके 9 रत्नों में से एक रत्न थे, उसने पूछा तानसेन क्या तुमसे भी अच्छा संसार में कोई गा सकता है? तो तानसेन ने उस समय स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जी का नाम लिया। तो अकबर उनका भी दर्शन करने के लिए यहाँ वृंदावन में आया था, लेकिन उनके पास तो वो एक कला की दृष्टि से आया था, गायकी की दृष्टि से आया था, किंतु मीरा जी के पास अकबर किसी कला की दृष्टि से नहीं, वो उनके सौंदर्य और रूप की चर्चा सुनकर आया था। तो अकबर ने तानसेन को कहा, तानसेन ऐसा कोई उपाय करो कि एक बार उसका दर्शन भी मिल जाए और किसी को पता भी ना लग सके। तानसेन ने कहा, महाराज आपके दाढ़ी वाड़ी तो है ही, आप ऊपर से गेरुआ कपड़े और पहन लो, बाबा जी बन जाओ, साधु वेश बना लो, क्योंकि मीरा के यहाँ साधुओं को कोई रोक टोक नहीं है। साधु तो दिन में जाओ, रात में जाओ, कभी जाओ, कोई मना नहीं है। और राजा रजवाड़े उन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि मीरा जी ने कई पदों में कहा, इसलिए उन्होंने राजमहल में भी रहना पसंद नहीं किया, भूत महल में रही थी। थारे देशा में राणा साधु नहीं छे, लोग बसें सब कूड़ो। कि रोजाना बड़े बड़े राजकुमार राजा आते हैं, लेकिन ये सब तो मुझे कूड़ा करकट लगते। कई पदों में उन्होंने कहा है, ना तो सांगो परिवारो सारो, मने लगे मनोकाल। मुझे तो ये काल की तरह, यमराज की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन साधुओं के लिए कोई मना नहीं। संतों की तो उन्होंने हर पद में चर्चा की है, हर पदों में उनको गाया है, क्योंकि जानती हैं कि मेरा गिरधारी भी अपने भक्तों से, संतों से बहुत प्रेम करता है। उनके लिए तो जो तत्व पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, भगवान भला किसके अधीन हो सकता है?
लेकिन संतों के लिए, उन भक्तों के लिए भगवान अपने आप को आधीन कहता है, इतना उसका प्रेम है। अम्बरीश जी के चरित्र में जिस समय दुर्वासा ऋषि ने उनका अपराध किया, तो वहां भगवान ने दुर्वासा ऋषि से 2-3 श्लोक ऐसे कहे, जिनमें सबसे पहले श्लोक में पहला ही शब्द ये है, अहम भक्त पराधीनो। कौन कहता है मैं स्वतंत्र हूं? मैं तो बिल्कुल आधीन हूं, बिल्कुल स्वतंत्र नहीं, भक्तों के पराधीन हूं। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र एव द्विज, साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। उन भक्तों ने, उन संतों ने मेरे हृदय को बांध रखा है, साधुवीर ग्रस्त हृदय, ग्रसित कर रखा है। जब मेरा हृदय उन्होंने बांध लिया तो फिर मैं स्वतंत्र कहां से रहा? और यहां तक कह दिया, नाहम आत्मानम आशा से मद भक्त ही साधु भीर बिना, कि भक्तों के बिना तो मैं अपनी भी आशा नहीं करता हूं, मैं जीना ही नहीं चाहता हूं। श्रियम चात्यंत कीम भक्तिम येषाम गतिर अहम परा। जो लक्ष्मी सदा मेरे वक्ष पर रहती है, उस लक्ष्मी को भी मैं छोड़ देता हूं भक्तों के आगे। लेकिन भक्तों से ऐसा लगाव, ऐसा प्रेम क्यों है? क्योंकि भक्त भी तो सर्वत्याग करते हैं भगवान के पीछे, और भगवान की प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, कि जिसने मेरे लिए सर्वत्याग कर दिया तो मैं भी उसके लिए सब कुछ छोड़ देता हूँ। अपनी भी आशा भगवान नहीं करते हैं, ना लक्ष्मी जी की आशा करते हैं। लेकिन उन भक्तों के लिए जिन्होंने ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तम इमं परम हित्वा माम शरणम यातः कथम तांस त्यक्तुम उत्सहे, जिन्होंने दारा स्त्री को छोड़ दिया, अगार घर मकान छोड़ दिया, पुत्र आप्त माता पिता छोड़ दिए, वित्त धन छोड़ दिया, इमं परम लोक परलोक सब कुछ उनके लिए छोड़ दिया। क्योंकि जब तक त्याग नहीं है, बिना सर्वत्यागम नहीं भवति भजनम यदुपते है, बिना सर्वत्याग के भजन हो ही नहीं सकता। और यदि भगवान के लिए सर्वत्याग कर दिया तो भगवान भी हमारे लिए सब सर्वत्याग कर देंगे, वो भी सब कुछ छोड़ देंगे। तो वहां भगवान ने कहा दुर्वासा ऋषि को कि हे ऋषि, मयि निर्बद्ध हृदया साधवा समदर्शन वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत्स्त्रिया सतपतिम यथा, कि जैसे एक सती स्त्री अपने सतीत्व से अपने पति को वश में कर लेती है, वैसे ही उन भक्तों ने भक्ति से मुझे वश में कर लिया है। भक्ति के कारण मैं उनके अधीन हो गया। भक्त जब भक्ति करते हैं, भागवत महात्म्य में एक श्लोक आता है, उस श्लोक में अंतिम जो वाक्य है वो यही है कि भक्ति सूत्रोपनद्ध, भगवान जो सर्वतंत्र स्वतंत्र है उसे भी भक्त बांध देता है भक्ति रूपी रस्सी से, भक्ति सूत्रोपनद्ध, और ऐसा बांध देता है कि भगवान कभी वहां से निकल ही नहीं सकते। और उन्होंने स्वयं कहा, भगवान ने स्वयं कहा, उन्होंने स्वयं उस बंधन को स्वीकार किया कि जिसने मेरे लिए सर्वत्याग किया, जिसने मेरे लिए सब ऐषणाओं को, इच्छाओं को छोड़ दिया, अपहत सकलैषणामलात्म न्यविरत मेधित भावनोपहूत निज जन वशगत्व मात्मनोयन न सरति छिद्र वग्रह सताम ही। भगवान कहते हैं जिसने तीनों ऐषणाओं को, सब कामनाओं को मेरे लिए छोड़ दिया, जो सर्वत्याग करके बैठा हुआ है, उसके हृदय में छिद्रवत माने में आकाश की तरह रहता हूं।
यदि वो भक्त मुझे धक्का देकर भी निकाले तो भी मैं उसके हृदय से नहीं निकलूंगा, क्योंकि उसने सब ऐश्वर्यों के मेरे लिए छोड़ दिए। तो भगवान स्वयं ये बंधन स्वीकारते हैं, स्वयं मानते हैं मैं भक्तों के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। तो तानसेन ने भी अकबर को कहा कि हुजूर, आपने जो मीरा जी के रूप, सौंदर्य और कांति की चर्चा को सुना, इसमें ये बिल्कुल सत्य है। और वहां उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। तानसेन ने कहा, आप मीरा के रूप में, मीरा की कांति में संदेह मत करना, क्योंकि उसके पीछे तो स्वयं गिरधारी घूमते हैं, जो भगवान तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबर धरः सृग्वी साक्षान मनमथ मनमथ। मनमथ कहते हैं कामदेव को। एक कामदेव सारे ब्रह्मांड को नचा डालता है, लेकिन उस कामदेव का भी जो मूल होता है, जिसे अधिदैव काम कहते हैं, जो प्रद्युम्न है, वो उस काम के भी मूल हैं, उनको मनमथ मनमथ कहा। लेकिन अधिदैव काम के भी जो मूल हैं वो भगवान कृष्ण है, इसलिए उनको साक्षात मनमथ मनमथ कहा गया। साक्षात मनमथ मनमथ वो भगवान भी उस मीरा के पीछे दिन रात पीछे पीछे घूमते हैं। एक क्षण भी ऐसा नहीं होता है कि गिरधारी मीरा के साथ ना रहे। मीरा जी ने अपने पदों में स्वयं लिखा, रैन दिना वाके संग खेलूं, ज्यों तो ताही रिझाऊं, कि दिन में ही नहीं रात में भी 24 घंटा गिरधारी उनके साथ रहते थे। तो हुजूर, आप मीरा के रूप पर, मीरा की कांति पर संदेह मत करना, उसके पीछे तो गिरधारी भी घूमते हैं। अकबर की और इच्छा हुई और उत्सुकता बढ़ी। अकबर ने कहा, तो तानसेन चलो फिर एक बार दर्शन कर ही आए। तानसेन ने उपाय बताया, क्योंकि यदि राणा सांगा को पता लग जाए तो वहीं युद्ध छिड़ जाता। तो प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, रूप की निकाई भूप अकबर भाई ही है, लिए संग तानसेन देखिबे को आयो है। दोनों वहां से गए, दाढ़ी तो थी ही, ऊपर से गेरुआ कपड़े डाल लिए, बाबा जियों का सब वेश बना लिया और चित्तौड़ पहुंचे। वहां पहुंचकर तानसेन ने भी संगीत का बहुत प्रकाश किया। मियाँ जी के समक्ष बैठकर उन्होंने भी उस जो संतों की समाज में बैठी हुई थी, वहां तानसेन ने भी पद गाया था। और हर पद में जैसे नीचे छाप होती है, उनके पद में तानसेन के नाम से छाप थी। जैसे ही तानसेन नाम आया तो अकबर ने उसी समय तानसेन की ओर आंख दिखाई कि अपना नाम क्यों लेते हो, सारी पोल खुल जाएगी, यहाँ से बचना मुश्किल हो जाएगा। अकबर ने तुरंत तानसेन को दबा दिया और कहा, जल्दी यहाँ से चल देना चाहिए। मीरा जी ने वहाँ कौन सा पद गाया और वहाँ क्या क्या हुआ, वो पद तो गाने का समय नहीं है, वो पद कल बताएंगे जो उन्होंने वहाँ पद गाया अकबर के सामने जब वो गा रही थी। तो अकबर रूप से देखने गया था, लेकिन रूप और गान दोनों ने ही उसको मोह लिया। और उसके बाद अकबर वहाँ 9 लखा हार गिरधारी को चढ़ा कर आया। कहते हैं उसने मीरा जी को दिया था, लेकिन मीरा जी ने उसे अपने योग्य नहीं समझा। उन्होंने उठकर उसे तुरंत गिरधारी के गले में पहना दिया। अकबर के तानसेन और मीरा जी के बीच में वहाँ क्या गान हुआ, ये सब कल बताएंगे।
भजो राधा रानी, भजो राधा रानी, राधा रानी भजो राधा रानी, 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 भजो कृपा प्रेम रस की रानी, भजो कृपा प्रेम रस की खानी, भजो राधा रानी, भजो राधा राधा रानी, भजो 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 कृपा प्रेम रस की खानी, 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 भजो राधा रानी, 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 राधे 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 राधे, श्री राधा वृषभानु दुलारी, राधा विश्वानु दुलारी, श्री राधा वृषभानु दुलारी, राधा विश्वानु दुलारी, जाऊं तेरे चरण कमल परवारी, जाऊं तेरे चरण